हाय गाइस। चलो आज बात आ गई है। किसी ने कमेंट्स करके डाला था कि कार की चाबी प्रॉपरली काम नहीं करती, दिक्कत क्या आती है, कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है। तो मैं ये एक नेक्सा मारुति वाले की चाबी के बारे में दिखाता हूँ कि इसमें बैटरी कैसे रिप्लेसमेंट है। हालांकि मेरे पास कोई टूल की कमी नहीं है, टूल बहुत ही ज़्यादा है, जितना भी चाहिए उतना सारे टूल अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कम से कम टूल पे आप कैसे काम करेंगे। तो पहले तो ऐसा बैटरी ले ले। बैटरी आप एक लोगे तो भी आपको 70 रुपये से 100 रुपये तक शोरूम वाले देंगे, लेकिन हमारे टिप्स और आइडिया से आपको 100 रुपये के अंदर हम 10 बैटरी तक दिला देंगे। और यदि हाई हाई फाई अच्छा एडवांस ब्रांड में चाहिए, जापान के चाहिए, और ये मैक्सेल इंडिया वाला बैटरी है, यदि ये लिथियम बैटरी है, ये लिथियम बैटरी में यदि आपको जापान वाला चाहिए तो फिर 5 ही आएगा। ये तो इंडियन है, ये 10 मिल जाएगा। चलो यहाँ तक का आगे की टेस्टिंग में बैटरी का तो जुगाड़ कर दिया हमने। अब रही बात दिखाने के लिए चाबी का। तो मैं चाबी के लिए यहाँ पे इसका प्रॉपर फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है और 1.5 mm साइज होता है। तो मैं आपको देसी जुगाड़ बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है। मैंने वही ले लिया ये एक पेन का रबड़। इसका जो केप था ना, ये ले लिया पेन का। अब ये कौन सा पेन का है आप आइडिया लगा सकते हो, अपना अपना नहीं कमेंट करके डाल देना किस पेन को इस्तेमाल किया। और ये वाला वायर ले लिया हमने हार्ड वाला तार। तो हार्ड वाला तार के अंदर यहाँ यू शेप में गर्म करके इसको इसके अंदर घुसा दिया। सेंटर में घुसाया है, थोड़ा साइड में हो गया था, कोई बात नहीं। और आगे वाला टिप है, इसको घिस करके मैंने प्लेट बना दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई देगा कि तीखा पेचकस बन गया। तो पेचकस बनने का भी तरीका अपना है और अपना काम अपने पास है। तो जो 200-300 रुपये तक की रिपेयरिंग के नाम पे ले लेंगे, वो आप 10 रुपये में कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखो स्क्रू ड्राइवर लगा देता हूँ और इसको खोल देता हूँ। तो इसको खोलने के लिए आप जब खोलते रहोगे तो एक जगह टक टक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब वो स्क्रू पूरा खुल गया। इसके लिए 15 से 16 राउंड तक खोलना पड़ता है। रही बात ये स्क्रू कहाँ लगता है, इस की पे चाबी के ऊपर छेद है, उस छेद पे लगता है, तो मेटल होता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे उठाना पड़ेगा। उठाने के बाद इसमें क्या हो गया है, ये स्क्रू को तो संभाल के रखना, उछल के कहीं गिरेगा तो ढूंढने में काफ़ी समस्या आएगी। ये इधर एक तरफ में नॉच है, इसमें इस नॉच की तरफ से ये फंस जाता है और इधर से स्क्रू से हो जाता है। तो ये की के अंदर मैंने ये केप निकाल के रख दिया। दूसरी चाबी को खोल के मैं क्या वीडियो दिखाना एक बताऊंगा, सेम समझ लेना, दूसरी का भी वैसे ही किया। तो यहाँ तक कि ये मैंने केप निकाल के रख दिया, इसका स्क्रू संभाल के रख दिया। अब इसमें से ये इसके साथ की का टैग रहता है, ये संभाल के रखना चाहिए। इससे ये पता चले यदि किसी मारुति कंपनी वालों को आप कॉल करते हो, अंडर वारंटी में है और आपका की इंश्योरेंस में है, तो आपको दूसरा की लेके आ जाएंगे सिर्फ इसका नंबर बताने से। लेकिन उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट आईडी वगैरह देना पड़ेगा। तो पहले बात इसके नंबर वगैरह कहीं ज़्यादा लीक वीक नहीं करवाना। हालांकि मैंने ये डेमो के तौर पे दूसरा टैग लगा रखा है, मेरा रियल नंबर नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन में मत हो कि मैंने ही सिक्योरिटी लूज कर दी। तो यहाँ पे बटन है, जो 2 बटन है इस मॉडल के अंदर, ये लॉक करने वाला है, ये अनलॉक करने वाला, और दोनों बटन को दबाएंगे तो इमरजेंसी अलार्म बजेगा। चलो वो तो मैंने पहले की वीडियो में डाल रखा है, आगे ज़रूरत पड़ी तो चाबी पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब इसको क्या करेंगे, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, लेकिन हल्का सा फोर्स करके इसको उठाएंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म हाथ में आ जाएगा, बाकी रह गया मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले पोर्शन को मैं रख दिया है थोड़ा सा और आगे दूर कर देता हूँ। तो ये मैकेनिकल वाला दूर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले में आपको सीक्रेट्स बताता हूँ जादुई, कि क्या जादू है। तो ये यहाँ पे रहता है। तो इसके 2 बटन थे, लेकिन इस जगह पे तीसरा बटन है। वो तीसरा बटन हम होल करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाना नहीं भाई। ये तीसरा बटन का पॉइंट ये यहाँ पे है। तो इस पॉइंट के फ़ायदे कुछ अलग है और कुछ काम आता है। ये सीके का जो ब्रांड है, तो इस वाला बटन को दबाने से स्पेशल फंक्शन होता है।
स्पेशल फंक्शन क्या होता है, इसको दबा के की को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग में क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ नंबर को प्रोग्रामिंग कोड डालना है। तो ये क्या करता है, ब्लूटूथ से आपकी डिवाइस से जुड़ जाएगा और आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे। लेकिन ये प्रोग्रामिंग का टिप्स तो मैं लास्ट तक नहीं भेजूंगा, नहीं तो आप किसी की भी चाबी कुछ भी तैयार कर सकते हो, तो वो नहीं है। लेकिन आपको ये फंक्शन बताया कि यहाँ से प्रोग्रामिंग होती है। अब प्रोग्राम कैसे करना है, प्रोग्रामिंग कोड वगैरह तो मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा प्रोग्रामिंग क्या बताना है। वो तो मारुति शोरूम के इंजीनियर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है लॉ के मुताबिक कि आप किसी का सिक्योरिटी नहीं है। यदि अथराइज आप की मेकर है तो ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा। तो अभी यहाँ से खोलने के लिए आगे क्या बढ़ेंगे, इस जगह देखो ये तकरीबन 1 mm का इसमें कट दे रखा है। कट को मैं ऐसे व्यू करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे और बाकी जगह से पैक्ड है। तो ये इस जगह से खोलने के टाइम पे ये बिल्कुल अप हो जाएगा और बिल्कुल डिफरेंट भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे उठाने के लिए या तो बड़ा पेचकस ले लीजिए या फिर ऐसा कोई और चाकू का हिस्सा ले लो और इसके ऊपर डाल के इसको ऐसा करके ओपन करो। ओपन करने के बाद ये कैप ऊपर उठ गई है। ये ऊपर उठने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे रह गया और इसके अंदर रेडियो सिग्नल की एंटेना है और चिप है। और चिप क्या है, कोफ आईसी है। कोफ आईसी का मतलब चिप ऑन बोर्ड होता है और इसके पुश बटन इस तरफ में है और ये वाटर प्रूफिंग कर रखा है। इसके अंदर ये रबड़ की सील है, प्रॉपर वाटर प्रूफ सील है। तो यदि चाबी गलती से थोड़ी देर के लिए पानी में गिर भी जाए तो ये ऐसा नहीं होगा। अब इसके अंदर है ये बैटरी। तो बैटरी का वोल्टेज मैं क्या चेक करके बताऊं, मल्टीमीटर से चेक करके बताऊं, लेकिन यहाँ पे तो ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल इसका ऊपर की तरफ होता है और इसका जो दूसरा क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर रहता है, नीचे की तरफ में। तो ये वाला टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आकर के मिलेगा। अब इसके बाद आप ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसा उठा लोगे आप और इसको मान लो ऐसा फिट कर दोगे तो ये क्या होगा, ये टर्मिनल यहाँ पे ओपन आए हुए हैं, ये टर्मिनल ओपन आए हुए हैं और ये सेंटर वाला है। तो ये दोनों सर्किट शॉर्ट होगा और शॉर्ट होके ब्लास्ट हो सकता है। और गलती से फिर मैं बता दूं, ये पुरानी निकली हुई बैटरी को आपने कहीं बच्चों को खेलने के लिए नहीं देना, वो निकलेंगे तो आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो याद रखें कि इसका प्लस माइनस टर्मिनल कैसा है, ऐसा है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका हिंदी इंग्लिश में नोट्स भी डाल दूंगा। तो ये बैटरी निकाल दिया है। अब पुरानी बैटरी को कहाँ रखना है, क्या सेव करना है, ये है नई वाली बैटरी। नई बैटरी के लिए क्या है, ओपन करने के लिए इसमें स्टिकर चिपकाया हुआ है। ये वाटर प्रूफिंग सील है ताकि इसको ऊपर जंग वगैरह ना पड़े और मॉइस्चर आकर के बैटरी, यदि इसको गीला हाथ लगा के रख दिया तो बैटरी जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो ये लोकल ब्रांड वाली बैटरी की जो लाइफ है 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक है। यदि ओरिजिनल ब्रांड वाली बैटरी होगी तो वो डबल रेट में 10 रुपये के बदले 20 रुपये आएगी। लेकिन उस बैटरी की उम्र आपकी 1.5 से लेके 2 साल तक चलेगी। तो भाई 10 रुपये के बदले 20 क्यों खर्च करना, सीधा सेल ही 2 ले लेंगे ना। तो मैंने ये यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ये यहाँ पे लगा दिया, ये बिठा दिया, ये बैठ गया। बैठने के बाद इसका टर्मिनल में देखो नॉच ऐसा बना हुआ है कि उल्टा पुल्टा बैठेगा ही नहीं। इस जगह से इस जगह के बीच में ये वाला आप पेंसिल इरेजर से इसको क्लीन कर सकते हो। तो पेंसिल इरेजर कैसा होगा, किस तरह से है, तो उसका एक हिस्सा ऐसा काट के साफ कर लीजिए और इस वाले टर्मिनल को यहाँ पे रगड़ लीजिए, क्यों इसमें गोल्ड की पॉलिश रहती है और ये गोल्ड की पॉलिश होने की वजह से इसमें थोड़ा सा रस्ट आ जाता है। ये क्लीन कर दिया है, अभी देखो प्योर गोल्ड जैसा चमकने लग गया। तो थोड़ा सा क्लीन करने का है। मिस्त्री 300-250 रुपये लेकर के आपका चाबी को बेवकूफ़ बनाएगा, वो सिर्फ ही इतना ही काम करेगा। तो मैंने इसमें बैटरी बदल दी है। अब बैटरी बदलने के बाद इसको क्या करेंगे, इस पोजीशन पे रखेंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव है इसमें डायरेक्ट चला जाएगा और पॉजिटिव इस पॉइंट से यहाँ हो जाएगा। यदि इसको गलती से ज़्यादा दब गया तो थोड़ा उठा सकते हो, वैसे ज़रूरत के मुताबिक ये ओपन रहता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
और इसको ऐसा करके प्रेस करके इसको फिट कर देंगे। जैसे ये फिट कर देंगे तो ये बटन चालू हो गया है। देखो मेरे को सुनाई दे रहा है, यहीं से अनलॉक हो गई है, ये कार लॉक हो गई है। तो बहुत आसान है। मेरे से अभी कार की डिस्टेंस तकरीबन भी 100 मीटर है और कई ऑप्टिकल्स बीच में आए हुए हैं, तो वहाँ तक भी अच्छे से काम कर रही है। तो गाड़ी तक ठीक हो गई है। आपको नहीं सुन पा रहे हो क्यों, वो मेरे से बहुत दूर है, लेकिन ये प्रॉब्लम थी जो ठीक हो गई है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, वापस हम कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको यहाँ पे बिठाने के टाइम पे इसको कट से कट मिलाना है। अब इसमें कट कहाँ पे, ये वाला हिस्सा में खड़ा करके बिठाना है। जब इधर वाला ठीक से बैठ जाता है तो इधर से दबाना है। जब यहाँ साइड से देखोगे कि ये क्या ठीक तरह से बैठ गया है, क्या पुश फिटेड, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना, यहाँ का लॉक नहीं टूटना चाहिए। तो इस जगह आते ये जैसे होल सामने है, ये इस तरह का स्क्रू है, तो स्क्रू को यहाँ पे रख दीजिए। रखने के बाद इसको वापस दोबारा से फिट कर देंगे। स्क्रू ड्राइवर छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देना, तो टॉय खिलौना समझ करके उसको खोलते हैं, ऐसे आपकी चाबी की ऑपरेशन कर देंगे। तो उनसे बचने के लिए स्क्रू ड्राइवर वापस छुपा के रख देना। स्क्रू ड्राइवर बनाने का तरीका तो मैंने बताया, लेकिन आपका बच्चा भी ऐसा बनाएगा तो कोई बुराई नहीं है। अब मैं इस चाबी के अंदर भी सेम काम करूँगा, तो समझ लीजिए। अगली वीडियो दोबारा चाहिए तो इस चाबी का भी वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन अभी तक इसी में मुझे पक्का भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा है, तो एक ये बैटरी का दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। इस बैटरी का मैंने वीडियो की में इस्तेमाल करके दिखा दिया। आप चाहते हो कि मैं इसको इस कैलकुलेटर में भी लगा के दिखाऊं, तो इस कैलकुलेटर के अंदर मुझे ज़रूरत क्यों नहीं है। यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। इस सोलर पैनल की वजह से जब तक रूम में लाइट रहती है तो ये सोलर से चलता है, और जब कम रोशनी के अंदर चलाना होता है तो ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी देखते हैं इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं क्या। तो मैं इसमें पावर ऑन बटन दबाया तो अच्छे डार्क नंबर आ रहे हैं, तो कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खोल के नहीं दिखाना चाहता। यदि इसको खोल के दिखाऊंगा तो क्या है, इसके अंदर यहाँ पे 2 स्क्रू है। स्क्रू ड्राइवर बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, परफेक्ट लगता है ये और आराम से खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर एक स्टिकर डेमो के तौर पे मैंने उखाड़ के दिखाया, इसके नीचे कोई स्क्रू नहीं है। इधर का देखो स्टिकर अच्छे से लगा हुआ है, ये अच्छे से अच्छे, तो इनको नहीं खोलना। ये नीचे भी 2 स्क्रू है, ऊपर के 2 स्क्रू है, 4 स्क्रू खोलने से इसमें बैटरी बदल सकते हो। तो चलो अच्छा है, मैंने बैटरी CR1616 का आपको मॉडल दिया है। अच्छा लगा है। साथ में आप अच्छी हिम्मत बढ़ाने के लिए तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कम से कम 5 लोगों को आप शेयर करके बताएंगे कि आप 200-300 का काम 10 रुपये में कर सकते हो। और जब मेरी चीज़ यदि आपको अच्छी लग रही हो, ज्ञानवर्धक चीज़ मिली हो, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।